हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का टॉपिक हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियंस जो हैं ये अलग अलग टाइप के सोर्सेस पढ़ते हैं जिससे ये पास्ट को डेसिफर कर सकें, वो जान सके कि पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन कब कौन सा सोर्स यूज़ करना है ये इनको कैसे मालूम पड़ेगा। द सोर्स दे यूज्ड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट, द पीरियड दे आर स्टडिंग, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल हैं। सेकेंड फैक्टर इज़ द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं। क्लास 7th की जो बुक है इसमें 700 से लेकर 1750 AD की जो हिस्ट्री है वो कवर की गई है। सो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर। 1000 ईयर्स में हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज निकल आएंगे, जैसे कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 1000 ईयर्स तक की हिस्ट्री पता लगाना इज़ ऑब्वियसली नॉट एन ईजी टास्क। इस टाइम पीरियड के जो भी सोर्सेज काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आपस में डिसकंटिन्यूस हैं, मतलब एक से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो जहाँ पे ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट वाला सोर्स जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कहीं और से स्टार्ट हो रही है। सो इन दोनों टाइम पीरियड के बीच के बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है। इस पीरियड की एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस टाइम पीरियड के जो भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं उनका नंबर काफ़ी इंक्रीज़ कर गया। मतलब 700 से लेकर 1750 AD तक देयर वर अ लॉट ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स विच वर अवेलेबल टेक्स्ट फॉर्म में, डॉक्यूमेंट में। ये जो रिकॉर्ड्स हैं दे रिप्लेस्ड अदर काइंड्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। बाकी सोर्सेज कम हो गए और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न ये था कि इस पीरियड के दौरान पेपर जो था वो ग्रेजुअली चीप होता गया और ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हो गया। अब पेपर कई जगहों पर मिलने भी लगा था और सस्ता भी मिलने लगा था, इसलिए टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ गए। अब जब पेपर आया तो लोगों ने देखा कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को स्टोर करने का, प्रिजर्व करने का। ये एक अलग ही फॉर्म था कम्युनिकेशन का, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन का। लोगों ने पेपर का यूज़ करना शुरू किया अलग अलग तरीक़ों से। पेपर का यूज़ होने लगा होली टेक्स्ट या रिलीजियस टेक्स्ट लिखने के लिए, यानी धर्म की बातें लिखने के लिए, क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स को लिखने के लिए। क्रॉनिकल्स मतलब इवेंट्स को टाइम के हिसाब से अरेंज करना, जैसे कि कोई रूलर बना तो कब बना, रूलर बनने के बाद उसने किस स्टेट पर अटैक किया, कौन सी वॉर कब करी, कब जीता, कब वॉर में हारा। सेंट्स की टीचिंग्स लिखने के लिए, अपने एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन, पेटिशन, जुडिशियल रिकॉर्ड्स लिखने के लिए, और अकाउंट्स और टैक्सेस मेंटेन करने के लिए, किसको किस चीज़ का टैक्स देना है, कितना देना है, इन तमाम चीज़ों को लिखा गया पेपर पे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को तमाम लोगों ने कलेक्ट करना शुरू किया था। किन लोगों ने कलेक्ट करना शुरू किया? जो वेल्दी पीपल यानी अमीर लोग थे, रूलर्स यानी राजा महाराजा थे, जो मोनेस्ट्रीज़ थीं, मोनेस्ट्रीज़ मतलब बुद्धिस्ट लोगों के टेम्पल या प्रेयर हॉल जहाँ मॉन्क्स गैदरिंग में रहते हैं, जो टेम्पल्स थे, ये लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करने लगे। बाद में जब हम लोगों को ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले तो हमने इनको लाइब्रेरी और आर्काइव्स में रख दिया संभाल के, वरना वो टाइम के साथ ख़राब हो जाएंगी। आर्काइव्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है, संभाल के रखा जाता है। प्रेजेंट टाइम में सभी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के पास आर्काइव्स हैं जहाँ पे वो अपने पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस को रखते हैं, स्टोर करते हैं। एक और टर्म के बारे में जानते हैं, मिनिएचर पेंटिंग। ये ऐसी छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं और इनको मिनिएचर इनके साइज़ की वजह से कहा जाता है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। ये मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स के टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए। मतलब अगर मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ लिखा है तो उसको और अच्छे से डिपिक्ट करने के लिए मिनिएचर पेंटिंग्स बना देते थे साइड में। ये पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत होती थी कि बाद में जो कलेक्टर्स थे वो काफ़ी बार मैन्युस्क्रिप्ट्स को हटा के सिर्फ पेंटिंग्स अपने पास कलेक्ट करते थे। अब हम पढ़ते हैं कि इन सोर्सेज के साथ क्या प्रॉब्लम थी। ये जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं।
बट दे आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू यूज़, जैसे कि देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज। तो सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो हाथ से लिखी जाती थी, और जो नेक्स्ट बंदा उसकी कॉपी बनाता था वो भी उसको हाथ से ही लिखता था। तो लिखने में काफ़ी बार आपको भी मालूम होगा कि अगर आप कहीं कुछ कॉपी कर रहे हैं तो कहीं से उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट की राइटिंग नहीं समझ में आई या कुछ हिस्से खराब हो गए। तो इस वजह से जब उसी मैन्युस्क्रिप्ट को अलग अलग लोग कॉपी करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा उनकी कॉपीज़ में। सो एज स्क्राइब्स कॉपीड दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स दे इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस। हर मैन्युस्क्रिप्ट की जो कॉपी बनती थी वो एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट होने लग गई ओवर द ईयर्स, क्योंकि सेंचुरीज तक ये कॉपी होती रही। सो द सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटैंशियली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनली वो कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन 1000 ऑफ ईयर्स तक कॉपी होते होते उसका मतलब कुछ और ही निकल के आया। एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज हमें काफ़ी बार ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती ही नहीं हैं। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट तो सबसे पहले लिखी गई होगी, तो उसके मिलने के चांसेस और कम हो जाते हैं। सो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। स्क्राइब्स जो भी कॉपीज़ बनाते थे हमें उसको रेफर करना पड़ता था, इसलिए बेचारे हिस्टोरियंस को अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती थी, उनके अलग अलग वर्जन्स पढ़ने पड़ते हैं सेम ही टेक्स्ट के, जिससे वो गेस कर पाए कि ओरिजिनल ऑथर क्या कहना चाहते थे। सो दिस वॉज द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम ये थी कि कभी कभी ऑथर्स क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते थे, मतलब उन्होंने अभी कुछ लिखा, फिर कुछ टाइम बाद उनको कुछ डिफरेंट फील हुआ तो उन्होंने उसी का कुछ दूसरा वर्जन लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बरानी। इन्होंने पहले अपना क्रॉनिकल लिखा 1356 एडी में, फिर 2 साल बाद उन्होंने उसी क्रॉनिकल का एक दूसरा वर्जन लिखा 1358 एडी में। ये दोनों क्रॉनिकल्स एक दूसरे से काफ़ी डिफर करते थे। क्रॉनिकल मतलब जब किसी भी इंपॉर्टेंट या हिस्टोरिकल इवेंट के फैक्ट को आप उस ऑर्डर में लिखिए जिस ऑर्डर में दे हैपेंड। तो इन्होंने 2 क्रॉनिकल्स लिखे 1356 और 1358 में। हिस्टोरियंस को 1960s तक ये पता ही नहीं चला कि 1356 का भी कोई वर्जन है। दे ओनली गॉट द 1358 वर्जन। 1356 वाला वर्जन वॉज लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग्स मेड रीडिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वेरी डिफिकल्ट। अलग अलग स्क्राइब्स लिखते थे और उनकी हैंड राइटिंग डिफरेंट थी, स्पेशली इन लैंग्वेजेस लाइक पर्शियन एंड अरबिक। तो उनकी हैंड राइटिंग को समझना इज़ अ प्रॉब्लम इन इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल पर्शियन या अरबिक में 2 राइटिंग स्टाइल्स हैं, नस्तालिक स्टाइल जो कर्सिव होता है और पढ़ने में आसान होता है, लेकिन यही एक दूसरा स्टाइल है शिकास्ते स्टाइल जो थोड़ा डेंस होता है और पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल होता है। सो वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स वर रिटन इन मोर डिफिकल्ट स्टाइल उसको पढ़ना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हमारा ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है।